ये सुरंगें भी हमास को नहीं बचा पाएंगी। इजरायली सेना हमास के इस सुरंग जाल को तबाह कर देगी। हमास के दहशतगर्दों को पाताल में मारने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इन तस्वीरों को देखिए। गाजा के ऊपर शहर और नीचे बड़ी बड़ी सुरंगें। इन्हीं सुरंगों से हमास के लड़ाके इजराइल पर अटैक करते हैं। गाजा पट्टी की मौजूदा हकीकत यही है कि गाजा के नीचे एक और गाजा है जहां सीक्रेट सुरंगों का जाल बिछा है। वो हमास के आतंकियों का सबसे महफूज ठिकाना है। गाजा में हमास का टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे तबाह करने के लिए इजराइल पूरी ताकत से हमले कर रहा है। इसी गाजा में हमास के दहशतगर्दों की वेपन स्टोरेज साइट है जहां बम, मोर्टार, रॉकेट से लेकर एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। ये भी कहा जा रहा है कि हमास जो है सुरंगों में बारूद भर दे, माइन लगा दे, आईडी लगा दे और जब सेना इजराइल की सेना पीछा करे, अंदर आए, सर्च करे तो वहाँ ब्लास्ट कर दे। ऐसा है कि ये सब चीजें इजराइल की सेना को पता है और वो इन सब की तैयारी करके जाएंगे, फूक फूक करके कदम। ये सुरंगें किसी भूल भुलैया से कम नहीं। हमास का दावा है कि गाजा के नीचे करीब 500 किलोमीटर की सुरंग है जिसके एक्सेस पॉइंट कुछ इमारतों तो कई स्कूलों और मस्जिदों में भी हैं। आतंकी इन्हीं खुफिया सुरंग के रास्ते हमले को अंजाम देते थे। रिपोर्ट्स की माने तो 7 अक्टूबर को हमास ने जब इजराइल पर हमला किया तो इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब बंकर बस्टर बम से हमास को ये सुरंगें भी नहीं बचा पाएंगी क्योंकि सुरंगों को ध्वस्त करने के लिए इजरायली सेना बंकर बस्टर GBU-27 बम का इस्तेमाल कर रही है जो जमीन के 100 फीट नीचे तक बैठे दुश्मनों को मिट्टी में मिला सकता है। 20 फीट तक कंक्रीट में मार करने में सक्षम है। यानी हमास के खात्मे का पूरा खाका तैयार हो चुका है। इजरायली सेना बिना गाजा में घुसे ही सुरंगों को बंकर बस्टर बम से नेस्तनाबूद कर देगी। इजरायली सेना के पलटवार से निपटने के लिए हमास ने जाहिर तौर पर सुरंगों में विस्फोटक लगा दिए होंगे। घात लगाकर भी हमले की प्लानिंग होगी क्योंकि हमास के पास इन सुरंगों के नेटवर्क में बारूद भरने का पूरा मौका है। आशंका यह भी है कि वो इजरायली सैनिकों को सुरंगों में घुसने का मौका देंगे और फिर धमाका कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इजरायली सेना बंकर बस्टर बम से हमास को जमीन के अंदर ही मिट्टी में मिला देगी। गाजा की आखिरी लड़ाई में इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है हमास का सुरंगों का नेटवर्क। ये टेररिस्ट नेटवर्क जो अंडरग्राउंड है ये कितना बड़ा है इसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तो तय है, अभी तक इजराइल के पलटवार से बचने के लिए हमास ने इसके अंदर विस्फोटक लगा दिए होंगे और घात लगाकर हमला करने की भी पूरी तैयारी कर रही है। तो वहीं इजराइल के मंत्री नीर बरकत ने बड़ा बयान दिया है। कहा इजराइल को हरी झंडी दे दी गई है। हमारा लक्ष्य हमास को मानचित्र से खत्म करना है और अगर वो हमसे कोई रियायत चाहते हैं, उन्हें कुछ भी चाहिए, तो सबसे पहले उन्हें बंधकों को रिहा करना होगा। बंधकों के दम पर हमास अभी तक इजराइल को ब्लैकमेल कर रहा है। इजराइल से अपहरण करके लाए गए कई लोगों को यही बंधक बनाकर रखा गया है। जैसे ही उन्हें एहसास होगा कि अब उनका बचना नामुमकिन है, वो बंधकों को ढाल बना लेंगे। लेकिन हमास की ये चाल अब काम नहीं आने वाली। इजराइल ने अपने सैनिकों को हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद इजरायली सैनिकों ने गाजा में 100 से अधिक ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इन ठिकानों में एक सुरंग और हथियार डिपो है और यही हमास के दहशतगर्द छिपे हैं। सुरंगों के इस नेटवर्क का इस्तेमाल हमास रॉकेट से लेकर दूसरे हथियारों को छिपाने, आतंकी संगठन से कम्युनिकेशन करने, हमले के बाद आतंकियों को छिपाने और ट्रेनिंग के लिए करता है। कहा जाता है इन सुरंगों में घुसने के लिए गाजा के घरों की बेसमेंट से रास्ते जाते हैं। इन सुरंगों में मस्जिदों, स्कूलों और दूसरे सार्वजनिक जगहों से भी दाखिल हुआ जा सकता है। इन्हीं सुरंगों की वजह से हमास के लड़ाके अब तक बचते रहे हैं। इजराइल के सैनिकों के सामने ये सुरंग घातक साबित हो रही थी, लेकिन इजराइल ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है और वो है बंकर बस्टर बम, जिससे अब हमास बच नहीं पाएगा।
बंकर बस्टर बम इजराइल का सबसे ताकतवर हथियार है। ये बम जमीन के अंदर पहुंचते ही भयंकर विस्फोट करता है। कंक्रीट से बनी नींव, बंकर या सुरंगों को उड़ा देता है। ये बम सिर्फ मौत और तबाही देता है। ऐसे में आम लोगों की जान न जाए, उसके लिए भी इजराइल ने बड़ी प्लानिंग की है, क्योंकि गाजा के हालात बदतर हो चुके हैं। खाने के लिए खाना नहीं है, प्यास बुझाने के लिए साफ पानी नहीं, लोग खुली सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। इस बीच फिलिस्तीन के आम नागरिकों की मदद के लिए भारत आगे आया। भारत ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए 32 टन आपदा राहत सामग्री भेजी। इसमें जीवन रक्षक दवाएं, सर्जिकल सामान, तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल जैसे कई अन्य सामान शामिल हैं। हमास और इजराइल के बीच में पिछले कई दिनों से युद्ध चल रहा है। युद्ध की वजह से हजारों घर तबाह हो चुके हैं। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं और साफ पानी पीने के लिए नहीं है। इस बीच उनकी मदद के लिए एक बार फिर से भारत सामने आया है। आज भारत के 2 एयरफोर्स के जहाज, जिसमें मेडिसिन और उसके साथ बाकी सामग्री लेकर आए हैं। 6.5 टन की मेडिसिन और 32 टन के करीब बाकी खाने पीने की चीजें, जरूरियात के सामान और वो टेबलेट्स जिससे पानी साफ रखा जाए ताकि लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ये पहली बार नहीं है जब भारत ने लोगों की मदद की है। जब देखा हमने कहीं भी कहीं परेशानी आती है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल खोल कर उन लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। पिछली बार हमने देखा था जब टर्की में वहां पे भूचाल आया था, भूकंप के बाद हमने देखा था किस किस्म की मदद की थी, और अब यहाँ के लोगों के लिए मदद के लिए सामान भेज दिया है। गाजा और मिस्र के बीच मौजूद राफा बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए ये राहत सामग्री फिलिस्तीनियों के बीच पहुंचाई जाएगी। जब से गाजा पट्टी पर इजराइल ने हमला किया, तब से लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त है। फिलहाल गाजा का भविष्य क्या होगा, इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी है, लेकिन जो वर्तमान है उसने इस बात की पुष्टि कर दी है कि आतंकवाद की फैक्ट्री बने गाजा का हश्र बुरा ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। आगे बढ़ते इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। माना जा रहा है कि इजराइल हमास आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। लगातार इजराइल ने अपने ऑपरेशन को बहुत ज्यादा तेज कर रखा है। हमास पर लगातार बमबारी उसकी जारी है और पहले ही इजराइल ने कसम खा रखी है कि हमास को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इजराइल गाजा सीमा से इस वक्त की बड़ी खबर है। सायरन से लगातार गाजा पट्टी गूंज रही है। लगातार वहां पर सायरन की आवाज सुनाई दे रही है, खास तौर पर किबुत्ज का इलाका, जहां पर सायरन के आवाज लगातार सुने जा रहे हैं। गाजा पट्टी के आसपास सायरन की तेज आवाज लगातार सुनी जा रही है। यह हो सकता है कि इजराइल के किसी बड़े हमले का संकेत। लगातार एयर स्ट्राइक गाजा में अलग अलग जगहों पर, जो कि हमास के ठिकाने हो सकते हैं, वहां पर बैटल ग्राउंड पर सायरन बज रहे हैं, तो वहीं बड़े ताकतवर देशों के मोर्चे खुलते जा रहे हैं। इजराइल की मदद के लिए अमेरिका अपने जंगी जहाज भूमध्य सागर में भेज चुका है, तो वहीं अब चीन के 6 जंगी जहाज मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। मतलब क्या है इसका, इस रिपोर्ट के जरिए जारी। वॉर जोन में चीन, वर्ल्ड वॉर का ऐलान। युद्ध में कूदा ड्रैगन, विध्वंसक वॉरशिप तैनात। इजराइल की घेराबंदी, अब क्या करेगा अमेरिका। इजराइल हमास बैटल ग्राउंड में घमासान मचा है। हमास के आतंकियों को ऑल आउट करने में जुटे इजराइल पर अब संकट के बादल छाते दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल हमास जंग में अब चीन भी कूद पड़ा है। चीन के विध्वंसक समुद्री जहाजों का बेड़ा मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। वॉर जोन में चीन के 6 वॉरशिप की एंट्री से विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। जबकि इजराइल हमास जंग में ड्रैगन ने जो कदम उठाया है, उससे सुपर पावर अमेरिका भी हैरान नजर आ रहा है। दुनिया को डर सता रहा है कि चीन के इस जंग में कूदने से कहीं वर्ल्ड वॉर न छिड़ जाए। वॉर जोन में चीन की एंट्री से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। हालांकि अरब सागर में 6 युद्धपोतों की तैनाती को चीन ने रेगुलर वॉर एक्सरसाइज बताया है। चीन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन की 44वीं नौसेना स्कॉट टीम फोर्स मई से अरब सागर क्षेत्र में नियमित संचालित हो रही है, जिसके तहत टास्क फोर्स में शामिल चीन के 6 युद्धपोत अरब सागर में ओमानी सेना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहे हैं। पिछले हफ्ते भी हमने ओमानी नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास किया था। हालांकि चीन की सफाई के बाद भी ड्रैगन पर यकीन करना किसी भी मुल्क के लिए आसान नहीं होगा। कहीं न कहीं वॉर जोन में चीन की मौजूदगी से अमेरिका की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि चीन हमेशा से इजराइल विरोधी रहा है। और इन सब के बीच हाहाकार मचा है। इजराइल ने हमास के खिलाफ बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। वेस्ट बैंक में एक मस्जिद को टारगेट किया गया है।
बताया जा रहा है कि हमास के आतंकियों ने मस्जिद के नीचे बंकर बना रखा हुआ था। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विध्वंस, हाहाकार, तबाही और बर्बादी तस्वीरें इजराइल हमास के बीच चल रहे महायुद्ध की हैं, जहां इजराइल ने हमास के खिलाफ बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। इजराइल के हमले के बाद हर तरफ हाहाकार मचा है। जिस मस्जिद को हमास के आतंकियों ने अपना ठिकाना बना रखा था, इजराइल ने उस ठिकाने पर बमबारी कर उसे तबाह कर दिया है। वेस्ट बैंक के जेनिन में जिस मस्जिद को इजरायली वायुसेना ने निशाना बनाया है, उसका नाम अल अंसार मस्जिद है। बताया जा रहा है कि इजराइल में आतंकी हमले को अंजाम देने वाले कुछ घुसपैठिए दरिंदों ने इस मस्जिद को अपना ठिकाना बना रखा था। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक हमास के आतंकी मस्जिद के नीचे वाले हिस्से को बंकर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और यहीं से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। बताया जा रहा है कि वेस्ट बैंक में मस्जिदों में छिपे आतंकी लंबे समय से अंडरग्राउंड बंकर को एक कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। जेनिन के मस्जिद पर हुए अटैक के बाद इजराइल ने कई आतंकियों के मारे जाने का दावा भी किया है। वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीन मीडिया ने इस हमले में एक आम नागरिक की मौत और 3 लोगों के घायल होने की भी बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।